अभी जैसे सर आपके 2 नए गाने आए हैं, सजनी और पिंकी। हमें 22 साल हो गए, हमने ऐसे ही थोड़ा जग मरा रहे। मेरे से एक भी शब्द मेरे से लिखा नहीं पड़ा, मैं लिख नहीं सकता। जैसे जौनसार के लोगों का कहना है कि शाह जी जौनसार के सबसे बड़े कलाकार हैं, आप मानते हो? मतलब गेस्ट आए हुए तो उनके साथ कुछ अलग व्यवहार, कलाकार आ रहे हैं उनके साथ कुछ मतलब सौतेला व्यवहार। आप दोनों कैसे मिले? पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों की जो जोड़ी है वो जौनसार में हर कोई जानता है आप दोनों को, तो कैसे? मैं बताऊं, सबसे पहले 2002 में हम मेरे गांव टुंगरा में मिले थे पहली बार, और तब रामलीला का मंच था। उस समय टुंगरा में रामलीला थी। रामलीला नहीं, ड्रामे होते थे। हाँ, ड्रामे थे। हाँ, ड्रामा चल रहा था। तो उस समय ये आए थे रिश्तेदारी में टुंगरा जी। पहली मुलाकात हमारी 2002 में टुंगरा मंच पे हुई थी। और मुझे वो दिन याद, आज भी याद है जब इन्होंने पहला गाना गाया था, हिंदी गाना गाया था। अच्छा शाह जी, आप बताइए आपकी जो शुरुआत है म्यूज़िक के अंदर कैसे हुई और कब हुई? म्यूजिक के अंदर तो हम दोनों की ही शुरुआत साथ ही हुई है। हमने जो काम शुरू किया हम दोनों ने ही साथ ही काम किया। जो हमारा सबसे पहला जो वीडियो था 2004 में आया, पीछे ऑडियो कैसेट का टाइम था उसमें, तो वो उसमें रावत जी के लिखे हुए गाने थे, मेरे गाए मैंने, क्योंकि जब जान पहचान हमारी 2002 में हो चुकी थी। मतलब उससे पहले जो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो ये था कि अब बचपन से ही गाने का शौक था। स्कूल में भी मैं गाता था, जैसे कुछ फंक्शन वगैरह या कोई स्कूल के जो कार्यक्रम जैसे मेरे गाँव में ही प्राथमिक शिक्षा जो हुई 5वीं तक गाँव में, उसके बाद फिर चक्राता गया। तो चक्राता में भी कुछ कार्यक्रम वगैरह स्कूल में होते रहते तो वहाँ भी गाता था मैं जी, है ना। तो सबसे पहला जो रामलीला का मंच पे ही जो मैंने गाया था 2000 ये मैं 6 में पढ़ता था। अच्छा, तब मैंने पहली बार वहाँ पे रामलीला वाले मंच पे कन्नाड़ गाँव में गाना गाया। तो वहाँ से फिर शुरू, हाँ, किमावने के टाइम पे जो भाग उस समय रामलीला होती थी कन्नाड़ में, हमारे लोरी गाँव में। तो वहाँ पे मैंने जब मैं छठी में उस समय गाया था, बहुत छोटा हुआ। स्टूडियो तक कैसे पहुँचे? शौक तो था ही, गाइडेंस भी ऐसा नहीं था किसी का, अपने ही मन में कुछ ऐसी बात आई, मैंने कहा कुछ करते हैं ना। तो करते हैं तो फिर समस्या ये थी कि गाने ही चाहिए होते हैं। उस समय तो ये था कि 8 गाने पूरे होते हैं। तो और मैं 2004 में देहरादून तो मैं 2000 में आ गया था जी। अब फिर जब रावत जी से जान पहचान हुई तो रावत जी ने कहा कि मेरे पास गाने हैं लिखे हुए और आप जाइए रिकॉर्ड कर लो। रावत जी ने गाने दे दिए। अब उसको फिर अकेले कहाँ होता, जब तक जानकारी नहीं होती है तो ऐसे कैसे। फिर मैंने रावत जी को ही फोर्स करा, मैंने कहा अकेले मेरे से कुछ नहीं होना ना, साथ में सपोर्ट बहुत जरूरी चीज़ होता है। तो ज़बरदस्ती मैं इन्होंने उस समय बिल्कुल साफ मना कर दी थी, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि घर में रहते थे उस समय। रावत जी, जैसे आप लेखनी के क्षेत्र में हो तो आपने कैसे सोचा कि लेखनी का काम शुरू करा जाए? क्या इसके पीछे कोई प्रेरणादायक है या फिर? प्रेरणादायक है, मैं वर्मा जी को बहुत सुनता था, जगत राम वर्मा जी। अच्छा, चक्राता में जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने ऐसे तो गीत लिखे तब सुनाए। तो तब उन्होंने कहा कि जौनसार बावर में आप एक दिन नाम रोशन करेंगे। अच्छा, वो दिन आज भी याद है मुझे। और मैंने उस समय उनको एक वॉकमैन गिफ्ट किया था। वॉकमैन चलते थे उस समय, कैसेट वॉकमैन चलते थे, उसमें कैसेट लगती थी। तो वो उस समय धुनें रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, जैसे अब है ना मोबाइल है। तो मैंने तब उस समय उनको दिया था और उनसे गाने सुनवाए मैंने 1-2। कह रहे थे रावत जी आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अभी तो उम्र ही नहीं है आपकी जी। मैंने कहा मैं और शाह जी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ। उनको भी सुना था उन्होंने पहले मंचों पे। कह रहे थे कि वो उनके अंदर भी बात है कि मतलब वो हमें टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि जगत राम वर्मा का तो खैर बात ही क्या थी, उनका तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम। तो मेरी जो प्रेरणा है वो वर्मा जी है। अच्छा, जगत राम वर्मा जी है। और गीत हमारे भारती जी लिखते थे उस समय। तो मतलब
देखो भीम सिंह चौहान जी हैं, ये भी बड़ा अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल। तो इनको सुन सुन के तब हमने भी थोड़ा सा अपना हिम्मत करी, मैंने कहा लिखते हैं। तो आज देखो ज़्यादा तो कुछ कहता नहीं हूँ, जौनसार बाबर में या उत्तराखंड में, हिमाचल में जो अच्छे गीतकारों में मेरा भी नाम शुमार है। तो ये अपने आप में मैं खुशकिस्मत समझता हूँ, और वो जिसका मेन क्रेडिट जाता है अतर शाह जी को। जब आप 2002 में पहली बार मिले थे आप दोनों, तो सर ने गाना लिया था आपसे कि आपने बोला था कि? हाँ, मैंने बोला था, अब इनकी आवाज़ तो अच्छी थी, मैंने बोला, मैंने कहा यार क्यों ना एक आध गीत साथ कर लें। अब उस समय 7-8 गाने चाहिए होते थे। बिल्कुल। तो उस समय इनके पास एक भजन लिखा हुआ था जो आज कहीं मतलब इंडियन आइडल में भी गा चुका है वो भजन, हाँ। और कहीं स्कूलों में भी गा रहे हैं उसे। तो वो इनके पास लिखा हुआ था, बस उसमें थोड़ा बहुत जो करेक्शन करना था वो करा हमने जी। और उसके बाद फिर एक शायद मलारी था, वो भी अधूरा धुन की बहुत अच्छी गजू मलारी ना, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 जो अंतरे थे वो लिखे। बस 2-3 गीत इनके पास थे, 5-6 गीत मैंने तैयार किए, तब जाके देहरादून में विनय चांदना जी और अमित शर्मा उनका बहुत बड़ा रोल। जब पहले जैसे रिकॉर्डिंग होती थी देहरादून ही जाते थे शायद? नहीं, देहरादून भी वो तो हम पहले रिकॉर्डिंग थी तब देहरादून में की थी हमने। अच्छा। चंडीगढ़ करी, दिल्ली करी, शिमला करी, जगह जगह गए फिर, पर मेन जो शुरुआत हुई देहरादून से हुई। जैसे आपकी जोड़ी मानी जाती है, तो अभी तक इतनी मजबूत है, इसके पीछे कोई? बस यही, ये आपसी विश्वास, आपसी विश्वास। लोगों ने तो बड़ा जैसे लगे रहते हैं, कोशिशें करते हैं कुछ इनके पास मेरे पास, और उसको अगर नजरअंदाज ना किया जाए तब मतलब बनने का भी आज तक एक नहीं हुई। जो 22-23 साल हुई, मुझे लग रहा है इतनी लंबी पार्टनरशिप। बिल्कुल, यही बात मैं बोलना चाह रहा था। बॉलीवुड में भी नहीं है। अब जौनसार और उत्तराखंड तो फिर दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े मंचों में भी इतने लंबे समय तक आज तक जुड़ने नहीं चली है, तो हम खुशकिस्मत भी है और हमने खुद इस चीज को बनाया है। अच्छा शादी, क्योंकि हम दूसरों की बातों पर हमने कभी विश्वास नहीं किया। मुझे सुनने में मिला है कि आपको बॉलीवुड से भी ऑफर आया था गाना गाने का? नहीं, बॉलीवुड से तो कोई ऑफर नहीं आया। और ये इतना है कि इन्होंने कहीं पिक्चरों में गाए हैं, जैसे हिमाचली हो गई, गढ़वाली हो गई, कांगड़ी हो गई, तो 3-4 भाषाओं की जो मूवी उस समय जो मूवी थी उसमें गाए हैं। शायद एक मशान थी, मशान थी, और वो गढ़वाली में वो एक हंतिया थी, और एक कुमाऊनी में थी ब्यो। मेरे गांव की बाट जो फिल्म है अभी जौनसार की आई हुई, उसमें पहला गाना आपकी का है। हाँ, अलाप है, इसमें बहुत सारे अलाप हैं। तो ये तो केएस जॉन जी की देन है कि उन्होंने मुझे स्लैग समझा। बहुत बड़े बजट की फिल्म जौनसार बाबर की पहली फीचर फिल्म है जो जिसको लोगों ने बड़े तौर पे देखा। अभी तक कितने गाने गा लिए होंगे आपने? गाने तो बहुत सारे हो गए, मुझे लगता है 1000+ सॉन्ग गाए शायद। ज़्यादातर गाने आपके ही गाए हैं इन्होंने? 300 गाने ज़्यादा ही 300-350 गाने गाए। बाकी गढ़वाली, हिमाचली, कुमाऊनी, तो इस सब इनका लगभग मुझे लग रहा है 1000 से ऊपर आंकड़ा पार हो गया है। हाँ, तो मतलब ये तभी है, मेहनत करी है और समय दिया है। जैसे आजकल सोचते हैं ना नए सिंगर, यार मैं एक गाना डालूंगा तब मैं हिट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेहनत बहुत बड़ी चीज है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से पहुंच जाओगे। हमें 22 साल हो गए, हमने ऐसी थोड़ी ना जग मरा रखी जी जी, है ना। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, और हमारा भी सपोर्ट जहाँ जहाँ लगता है। देखो इनके साथ भी रहता है कि यार मैं भी ये गाना गाऊंगा, तो देखो सबकी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती। मेरे साथ भी रहता है यार मुझे भी इनका गाना मिल जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता है सबको दे रहे हैं। अच्छी मेहनत करेंगे तो बस मिलेगा। देखो अपना नाम कोई खराब करना नहीं चाहता, सबसे बड़ी जिस बंदे को हम भी सोचेंगे कि बस नहीं यार ये मेहनत कर रहा है, उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर कोई टाइम पास करने के लिए इस क्षेत्र में आता है, बोलता है संस्कृति हो जा रहा है, तो वो चीज अच्छी नहीं है। जैसे शुरुआती दिनों में आपका गाने गा रहे थे आप, लेकिन उसमें कोई स्कोप नहीं था, फ्यूचर नहीं था गानों में, तो वही तो है ना, वही तो बात तो वही है कि आजकल जो भी नए सिंगर आ रहे हैं, हम लोगों ने उनको सब कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है।
जनी वर्मा जी तो काफी पहले हाँ थे। बिल्कुल। उनके बाद जब मैं आया, मेरे साथ धर्मेंद्र परमार जी भी लगभग साथ के ही हैं, श्यामलाल भारती जी हैं, रज्जू भाई थोड़े से 1-2 साल मेरे से जूनियर हैं, लेकिन आज की डेट में इतने बड़े बड़े मंच हाँ। मिलते हैं कलाकार। जी तो शुरुआत हमने फ्री में करे हैं पहले स्टार्टिंग में। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि यार बस स्टेज मिल जाए, थोड़ा सा लाइट में आ जाए, है ना, गाना गाने को मिल जाए स्टेज पे लोगों के सामने। अब तो सब कुछ, अब तो नए सिंगर तो एक गाना कोई किसी का हिट हुआ नहीं, वो डिमांड रखते हैं मेरे को 20,000 रुपये। तो शाह जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपका गाना गाने का मन ना करो? उस समय कई बार ऐसा हुआ, मैंने और शाहजी ने कई बार सोचा कि अब त्याग देते हैं, अच्छा, क्योंकि पहले इस चीज जब में कुछ था ही नहीं, था भी नहीं, और जस्ट बोलो तो आगे कि ये हमारा काम ही नहीं जी है ना। हाँ या काम हो रुका या हमारा काम है ना, ठीक। तो जो उसका काम भी था तब आई हमारा दिल में जैसी, मैंने कहा इसमें तो लोग बिल्कुल ही इज्जत नहीं कर रहे हैं हमारी, कोई वैल्यू नहीं थी, वैल्यू ही नहीं थी संगीत की। मतलब इस तरह सोचा ये बेकारी आदमी है जो इस लाइन में। तो हमने सोचा कई बार आई दिल में, जब हम शो पे जाते थे तो कई बार मतलब जैसे व्यवहार होता है यार रहने ना, और जो चल रहा है चलने, मतलब गेस्ट आए हुए होते थे तो उनके साथ कुछ अलग व्यवहार, कलाकार आ रहे हैं उनके साथ कुछ मतलब सौतेला व्यवहार, तब लगता था कि ये चीजें बेकार है। और आज इतना अच्छा हो गया है, मतलब सबसे पहली वरीयता कलाकार। और इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, जैसे कि कुछ दिनों में हुआ भी है। देखो संगीत एक ऐसी चीज है जो मतलब माँ सरस्वती से निकल के आती है, तो उसको अगर हम बदनाम करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, इस लाइन में आधे से ज्यादा वैसे आ रखे हैं जो टाइम पास करने के लिए पास करने के लिए। ठीक है। तो मैं सब उनको बताना चाहता हूँ, देखो जो रियल काम कर रहे हैं उनको करने दो जी, उनके चक्कर में वो भी बदनाम हो रहे हैं। आप इस जो आपका क्षेत्र ही नहीं है, आप उसमें मान लिया मैं ठेकेदार हूँ, तो मैं अगर संगीत लाइन में घुस गया, ABCD पता नहीं है, तो कहाँ के बन गए वो कलाकार, है ना। जी जी, चलो भाई शौक किया, एक दो किसी ने गा लिया, अच्छी बात है, पर ये नहीं है कि मतलब आज मैं आ गया तब बोलूंगा मैं यार ये अतर शाह कोई गायक है, देवेंद्र राउत कोई लिखता है? तो वो चीजें देखो, वो धरना तो धोने वाली चीजें, ठीक है। ना उनके बोलने से कुछ होता है, हमने मेहनत की है, अपने दम पे यहाँ तक पहुंचे हैं, हम ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। कई लोगों की गालियां भी सुनी है, घर पे भी डांट सुनी है, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आजकल के सिंगर बिल्कुल ये अब पैसा आ गया, देखो उस समय पैसे की बड़ी तंगी थी, बिल्कुल सर। अब लोगों के पास पैसा आ गया, 2,000 रुपए जेब में डालो, चलो जी विकास नगर गाना रिकॉर्ड करो। आपने संगीत की शुरुआत करी थी तो घर वालों का क्या? साथ ही नहीं थे घर वाले उस समय, मतलब 1-2 जब एल्बम निकली तब साथ नहीं थे, बाकी जब थोड़ा सा लगा भाई ठीक कर रहे हैं ये इसमें, तब पूरा सपोर्ट मिला पर घर वालों के अलावा बाहर वाले ये सोचते थे कि ये बेकार है, ये लाइन ही बेकार है, जो इस लाइन के आदमी है ये इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है, ठीक है। मतलब आदि मानव समझते थे हमने, तो वो दौर भी था। आज कलाकारों का इतना महत्व है, इतना मान सम्मान है, तो वो कहना शाहजी का कि भाई बना के दिया है तो उसको बना के ही रखो, ये नहीं कि उसको बदनाम करना, तो ये चीजें हैं। क्या ये बात भी सच है सर कि जौनसार में सबसे ज्यादा गाने आपने लिखे हैं? उम्मीद तो कुछ ऐसी है पर कह नहीं सकते, क्योंकि साल में 12 से 15 गाने रिलीज होते हैं जी, जिसमें से कुछ चलते हैं, कुछ वो चलने का मेन कारण ये, कुछ नए सिंगर आते हैं उनको दिए जाते हैं। अब जो जितनी मेहनत करेगा, नए सिंगर भी कुछ ऐसे अच्छा निकल जाता है, ठीक है। खैर जो तो शाहजी गाते हैं वो तो हिट होना ही होना है, वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि जौनसार में शायद मेरे लिखे हुए गाने अभी सबसे ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहता कि हजारों में, पर गीत सबसे ज्यादा मेरे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे सिंगरों ने, नए सिंगरों ने, पुराने सिंगरों ने बहुत सारे गाने जो लिखे हैं रावत जी ने गाए हैं। जैसे आपको लोग सुर सम्राट कहते हैं, तो क्या आप मानते हो इस बात को? लोगों ने बना दिया, तो मानना पड़ेगा। उपाधि दे दी है, लेकिन सुर सम्राट तो कोई भी नहीं है। ना परिपूर्ण होता ही नहीं कोई सुर सम्राट तो कोई भी नहीं है। चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ। मैं इस चीज को नहीं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ना, सुर सम्राट का मतलब, अब दूसरी बात यह है कि हमने कभी ना आज तक संगीत सीखा, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक का तो हमें ABCD नहीं मालूम, ठीक है। अगर
सुर सम्राट तो वो भी नहीं है, लता मंगेशकर जी भी नहीं थी सुर सम्राट। तो सुर सम्राट कहाँ सीख पाते हैं, ये तो समुंदर है, जितना ही गहराई में जाओगे उतना ही डूबते जाओगे, पूरा हो ही नहीं पाता। जैसे आपकी तो आज भी बहुत अच्छी है, तो आपने कभी रियाज वगैरह भी करा की है? कभी कुछ नहीं, रियाज करने का कहाँ टाइम मिलता है, जिम्मेदार है घर में, काम करने का भी सही फुर्सत नहीं। तो अब तो ये हो गया है कि भाग दौड़ भी इतनी है कि बाहर भी देखना है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो रियाज करने का तो समय ही नहीं है। अभी जैसे सर आपके 2 नए गाने आए हैं, सजनी और पिंकी, उसके पीछे की कुछ कहानी? नहीं, ऐसी कोई विशेष कहानी नहीं है, तो ये तो डिमांड वाले गाने हैं। पिंकी जो गाना है वो संजय तोमर जी का लिखा हुआ है, अच्छे लिखते हैं गाने संजय भाई। उन्होंने मेरे को बोला कि आप इस गाने को गाओ, आप पे सूट कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सजनी जो गाना है वो अभी ये मेडेक्स स्टूडियो यहाँ पास में राकेश भाई, रमेश प्रकाश, राकेश प्रकाश उनका ही लिखा हुआ था, उनके ही स्टूडियो में रिकॉर्ड करा, मीना देवी ने साथ में गाया। ऐसी कोई विशेष स्टोरी कुछ नहीं है। आपने जॉन सार के अलावा गढ़वाल में भी गाने गाए हैं, ये बात भी सच है? गढ़वाल में एक फिल्म थी हंतिया, उसमें मैंने 2 गाने गाए थे। ये अनुज जोशी जी उसके डायरेक्टर थे, जो अभी बात आई है, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, वही इस फिल्म। ये तो बहुत पहले की बात है, मैं कॉलेज में था, शायद लगभग 2003-04 के आसपास की बात है जब मैंने इसमें गाया था। उस समय तो हमारा ये संगीत का वो कोई ऐसा विशेष था भी नहीं। देहरादून में घर है अपना, तो वहाँ मैं रहता था उस समय, कॉलेज करता था। तो मेरे पड़ोस में कुमाऊँ के एक मेरे भाई थे, गिरीश सनवाल पहाड़ी जी, आज तो वो बहुत अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं, आर्टिस्ट। इनका एक अपना सांस्कृतिक संस्था थी उनकी ना, तो वो उनके प्रोग्राम होते रहते थे, तो उनके साथ मैं करता था, स्टेज वगैरह करता था। तो वहीं से फिर उनके थ्रू ही इनसे जान पहचान हुई, अनुज जोशी जी के थ्रू। आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी लेट आए, जहाँ तक देखा जाए, ऐसा क्यों? तब था ही नहीं ये चीज़ें, हमारे उस पर काफ़ी लेट आई। और दूसरी बात, जानकारी भी नहीं थी कि इसमें कैसे गाने यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। बस धीरे धीरे जब पता चला तो शादी ने भी अपना पर्सनल चैनल बना लिया, मैंने भी बना लिया, तो अब जानकारी भी आ गई है, गीत भी निकल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं अपना थोड़ा बहुत। जैसे जॉन सार के लोगों का कहना है कि शाह जी जॉन सार के सबसे बड़े कलाकार हैं, आप मानते हो? अगर मैं अपने आप को बड़ा कलाकार मानूंगा तो शायद मेरी बहुत बड़ी भूल हो जाए। बड़ा कोई होता ही नहीं, सही बात। क्योंकि जॉन सार में काफ़ी कलाकार है, लेकिन अतर शाह का ही नाम लिया गया है। नहीं वो है, एक मेरा सौभाग्य है या मेरे इष्ट देव होगा मासूम महाराज काली माता का आशीर्वाद है कि आप सभी लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं। सर एक गाना हो जाता, पिंकी है। समझी न काई ते जियो की बातो, बोली ध्यानी पिंकी एली हो। समझी न काई ते जियो की बातो, बोली ध्यानी पिंकी एली हो। मेरे साथ किया विश्वासो घातो, तेली ध्यानी पिंकी एली हो। अच्छा सर, अभी जस्ट लेटेस्ट गाना है आपका रमसा, उसकी भी 2-4 लाइनें हो जाती। बिल्कुल रमसा रिलीज हुआ है, अच्छा चल रहा है। राहुल जी का ही लिखा हुआ है, और थोड़ा सा हटके ये गाना है क्योंकि हमने इसमें जो रिदम है, संगीत थोड़ा सा ये गढ़वाली पैटर्न पे है जी। चल कुंदे नू रमसा के डेरे, पी के भाजू मोंग न्यारू तेरे। चल कुंदे नू रमसा के डेरे, पी के भाजू मोंग न्यारू तेरे। थोड़ा सा 2 लाइन आप भी सुना दे। कमता बता काची तेरी, रामसा लागोनी सूर्याडी रे, से कमता बता साची तेरी, रामसा लागोनी सूर्याडी रे।
था जो कल परसों रिलीज हुआ था जी अज्जू मेरे ही भाई। चैनल और- पे है ये गाना। हाँ तशा ऑफिशियल पे बिल्कुल, मैंने अगर अज्जू जो भाई कुछ को सुना है। जो लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और कुछ और गाने और लिखने का हमें मन हो, प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल। जैसे सर आप इतने बेहतरीन गाने गाते हो, लव सॉन्ग हो या कोई दूसरा सॉन्ग हो, इसके पीछे क्या सोच रहती है, कैसे कर पाते हो आप इतने अच्छे गाने लिख पाते हो? बस अब जैसे डिमांड रहती है, कभी लव सॉन्ग की रहती है, तो देखो गहराई में तो जाना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर रफली कर रहे हैं तो होता है कई बार अगर हम ऐसे ही लिख दें तो सामने से रिजल्ट भी वैसे ही आता है। लव सॉन्ग के मामले में तो मैं कह सकता हूँ आज की डेट में देवेंद्र भाई के मुकाबले कोई गाने नहीं। नहीं वो शब्द ऐसा इनके पास है लव सॉन्ग। बाकी वो ये- सच में ही जब मैं YouTube पे कमेंट पढ़ता हूँ तो वो बिल्कुल सच्चाई होती है। दूसरी बात डालने की होती है ना। मेरे जो गीत है वो तशा के अलावा कोई बढ़िया गा भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि नहीं गा पाते हैं, सब गाते हैं, प्रयास भी करते हैं, पर जो बात इनकी है ना, जी अब पता नहीं तालमेल का है क्या है। मतलब मेरा लिखा हुआ गाना ये शायद चेंज करते ही नहीं जाते हैं, 15 मिनट में पूरा गाना गा के आ जाते हैं। और ये कई बार मैंने सुना है कि जो आपकी कंपोजिशन होती है उसमें फेर बदल का कोई चक्कर ही नहीं रहता, ना धुन बनाने का कोई चक्कर रहता है। कहीं आता है इनके पास, कई गाने ऐसे भी आते हैं कि धुन वही तैयार करनी पड़ती है स्टूडियो। बहुत ज्यादा मैक्सिमम ऐसा ही होता है, धुन वही तैयार करनी है, करेक्शन। वैसे मैं अब मेरे से एक भी शब्द मेरे से लिखा नहीं जाता, मैं लिख नहीं सकता गाना, ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं गाने लिखने की। तो ये रहता है अच्छे थोड़ा राइटर सा, मेरे पास, तो मैं क्यों बिल्कुल, फिर बिल्कुल। वो करूं। ये रहता है थोड़ा सा कि चलो भाई, कोई अगर मान लिया आप मेरे से कुछ चीज बनवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, तो मुझे उस पर खरा उतरना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है नहीं चलते हैं जी वो सब, पर ये मैंने अक्सर देखा है, अगर मैंने रफ लिखा है तो सामने से जवाब वैसा ही आता है। अगर मैंने मेहनत की है तो उसमें मुझे लोग हजारी लोग देखने पर पता चल जाता है जब कमेंट्स आते हैं कि नहीं ये गाना लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। जी ठीक है, कभी ऐसे भी हो जाता है कोई गाना यूं ही लिख देते हैं और यूं ही भाग जाता है, वो एक तुक्के की बात है। ठीक है, होता है, आजकल तो ऐसे ही चल रहे हैं उठ पटांग। वही बात हम जानना चाह रहे सर कि जब भी किसी से पूछा जाता है लेखनी के मामले में तो राउत जी का नाम पहले आता है, तो क्या सोच रहती है आपकी जब आप गाने लिखते हो? बस सोच यही रहती है कि भाई चलो, जब लोगों ने इतना विश्वास जताया है तो हम उस पर खरे उतरें और उसको अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। जस्ट सर हमने सुना है अभी आपने प्रोडक्शन हाउस भी खोला है शूटिंग वगैरह का, ये बात भी सच है? बिल्कुल सच है, और उसमें जो हमारे मेन स्तंभ हैं वो हमारे छोटे भाई अनिल अंसारी। अच्छा, रात को भी खड़े रहते हैं, दिन को भी खड़े रहते हैं। हमने सही में खोला है एक प्रोडक्शन हाउस, जिसमें हमने लगभग अभी 2 साल में 60 से ऊपर वीडियो शूट कर लिए हैं। अच्छा, और लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है, सीख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉपर आता है, पर ये है कि लोगों को देख देख, जैसे अरविंद रावत है हमारा छोटा भाई, जी वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कुछ ऐसी सलाह होती है तो अरविंद को पूछ लेते हैं, यार बाबू इसे बता दे जरा, तो मिनट नहीं लगाता कि यार भाई ये कोई बात नहीं भैया, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आपको पूछने की जरूरत हो आप पूछ लिया करो। एडिटिंग मैं करता हूँ, शूट हमारे छोटे भाई अनिल करते हैं, और कोरियोग्राफी अभी चौहान और एक रवि राजगुरु है। जी, तो हमारी एक टीम है, और मेन सलाहकार जो है वो हमारे अतरशाह जी, तो एक प्रोडक्शन बना हुआ है, तो बड़ी टीम है, बड़ी टीम है। तो मासु देवता के ऊपर भी वंदना लिखते हो और भी वंदना है आपकी? लिखी है 20 वंदना लिखी है, और टोटल शायद इन्होंने ही गाई है जितनी भी वंदना है, और सब एक से बढ़कर एक लोगों ने पसंद किया हाँ, है। ये चीज जरूर है कि जो भी हमने जब महाराज का नाम लिया बात- अच्छा ही निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल आपका काफ़ी फेमस हुआ वो मासु देवता वाला जो स्कूल में भी गाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो पहली जो बीते दूस थी कैसेट, उसी में वो रिकॉर्डिंग की शुरुआत भी उसी वंदना से हुई। अब पता नहीं मास महाराज का आशीर्वाद रहा, उसके बाद मतलब हमने संगीत लाइन में पीछे मुड़ के देखा। अच्छा, दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहोगे? तो वैसे बहुत सारे संदेश है, पर मेन चीजें यही है कि भाई चलो, आप इस संगीत के मामले में ये है कि अगर कोई इस लाइन में आ रहा है तो साफ पाक आए,
अपना दिल साफ रखे, अच्छे से काम करे, ना कि इसको बदनाम करे। ठीक है, बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमें उनसे ऐसी उम्मीद है जैसे अभी तक प्यार देते आ रहे हैं, हमेशा आगे भी ऐसा ही आशीर्वाद प्यार बना के मिलता रखें। रहे, ताकि हमें और अच्छा लिखने का प्रोत्साहन मिले और इनको अच्छी गायकी गाने का एक प्रेरणा मिले। ये आपके हिसाब से एक सफल लेखक बनने के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। सफल लेखक, देखो सफल तो खैर कोई हो नहीं पाता, पर एक अच्छा लेखक होने के नाते, मतलब मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर लोगों ने जब बना दिया है तो उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, रात दिन एक करना पड़ता है। अब मुझे कहते हैं कोई आते ही स्टूडेंट, भाई जी अभी गाना लिख दो, तो मेरे से तो वो होता नहीं। गाने लिखने के लिए कम से कम महीना 1.5 महीना होना चाहिए अगर अच्छा गाना लिखना है। देखो एकदम से दिमाग में कुछ आता नहीं, एक शब्द आज लिखा, दूसरे दिन फिर सोच कहाँ भाग गई। अब अगर आपने एक रात में लिखना है गाना तो सोच एक रात की रहेगी। आपने अगर महीने में लिखना है गाना तो सोच कल दूसरी सोच आएगी, परसों तीसरी सोच आएगी, तो महीने में मतलब वो गाना एक क्या बोलते हैं उसे, समागम अच्छा हो जाता है उस गाने का। ठीक है, जिसको सिंगरों को भी मजा आता है फिर गाने में। तो बस यही चीजें हैं, नए शब्द निकल के आते हैं, नए शब्द निकल के आते हैं। तो मेन चीज ये है कि शब्दों पे ध्यान दो, तो गाना खुद, शब्द और गाने की धुन, अगर धुन अच्छी ना हो तब भी मजा नहीं आने वाला है, शब्द अच्छे ना हो तब भी मजा नहीं आना है। दोनों चीजें अच्छी हो तो मतलब 4 चांद लगने में कोई देर नहीं है। ठीक है, ये है। आपके साथ काफ़ी लोगों की डिमांड होती है सिंगरों की कि शाह जी के साथ गाना गाना है, या फिर लेखकों की भी डिमांड होती है कि शाह जी से ही गाना है। जी, कई सारे हैं, सिंगर भी हैं, बहुत सारों के साथ मैंने गाया भी है। हाँ, है ना। और राइटर, जैसा कि अभी बात भी हुई है, लेखक बहुत सारे नए लड़के लिखते हैं गाने, उनको फोन करते हैं, भाई जी आपने मेरे पास एक गाना लिखा हो, आप गाएंगे? तो मैं पहले उनको बोलता हूँ कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहले देखूंगा, आप मेरे को भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, उसको थोड़ा सा उसकी टोन मेरे को बताओ, लिरिक्स भेजो ना। अगर कोई मेन चीज़ फिर ये आती है कि अगर किसी गाने की धुन बढ़िया है तो मैं उसको फिर मैं ओके करता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता है करेक्शन तो करना ही करना है, क्योंकि नया सिंगर है, करेक्शन बहुत ज्यादा होना है। लेकिन अगर धुन अच्छी है तो अच्छी चीज को फिर हम नकार भी नहीं सकते। कितना चार्ज करते हैं आप एक गाने का? चार्ज तो क्या नहीं, ऐसा है ना, देखो वो बोलने वाली चीजें नहीं है। अब आपके साथ कैसे रिलेशन है उस हिसाब से चलना पड़ता है, इनके साथ कैसे, और जौन सार बाहर में रिलेशन निकल के आते हैं सब तो मैनेज करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, ये हो जाता है। फिक्स नहीं है कि इतना है, ठीक है, वो भाई ना रख सकते हैं, संगीत लाइन है ये, डिमांड भी ऐसी रख नहीं सकते, पर ये है कि भाई मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलना चाहिए, है ना। फ्री में हमने भी बहुत सारे किए, शो भी किए, लोगों के लिए गाए भी, तो जब अब थोड़ा सा कमाने का मौका मिला है तो थोड़ा सा भाई हमें भी फायदा होना चाहिए। ये है, रात दिन जब एक कर रहे हैं तो 2 पैसे अगर किसी को मिल रहे तो क्या बुरा है ना। ये है, आपके पास भी काफ़ी डिमांड आती है गाने आती है, बहुत आती है, और जिसमें से मैक्सिमम ये रहता है कि अतरसाजी से गवाना। अच्छा, तो उसमें तो फिर हमारा ये रहता है कि भाई एक पैकेज बनता है जी, तो उसमें से फिर रिकॉर्डिस्ट के भी देने हैं, एडिटर के भी देने हैं, शूट भी कराना है, तो मतलब ऑल ओवर तो ठीक ठाक बन जाता है, ठीक ठाक बन जाता है। पर उसमें से जो हमें बचता है वो चाय पानी ही बचता है कुल मिला के। ये है। अच्छा सर, अभी कोई लाइव परफॉर्मेंस किया कहीं? अभी उत्तरकाशी में लास्ट मेरा जो शो था, ये 23 तारीख। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन सर जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप दोनों बताना चाहते हो दर्शकों को? कुछ भी नहीं, जो आपने पूछा है वो बिल्कुल जायज पूछा है, जितना पूछना चाहिए था अच्छा पूछा है। जो आपने मान लिया कोई संदेश देना था वो भी आपने पूछ लिया है। बाकी अगर हम बात करें तब तो फिर बहुत बातें निकल आती है, ठीक है, पर जो जितना पूछा है वो बहुत अच्छा पूछा है। नए जो सिंगर आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उन्हें कुछ बोलना चाहोगे? वैसे आजकल बोल तो सकते नहीं किसी को, फिर भी ये है कि ठीक है, आप लोग काम करिए, अच्छा काम करिए, ईमानदारी से करिए, और मेन बात ये है कि ईमानदारी भी रखिए और साथ में मेहनत भी करना जी। नए सिंगर आ रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं हमारे जौनसार में जो आ रहे हैं नए,
तो आप लोगों ने हमने जो मेहनत करी है यहाँ तक हम पहुँचे, इस चीज़ को आप सभी लोगों ने आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल के दिन को ये बोलो कि भाई बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे वो हुआ बीच में एक दो ऐसी वारदातें ऐसी हुई बहुत, जिससे संगीत लाइन थोड़ा सा बदनाम हो गई थी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी तरफ से मेहनत खूब कीजिए। बाकी जहाँ तक जो जैसा कुछ हमसे हो पाएगा, जो हमसे सपोर्ट होता है, वो हम कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। कई सारे ऐसे अभी भी हैं नए लड़के सिंगर वगैरह, सिंगर हैं, राइटर, खूब सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद सर, हमें इतना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।